गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे, उन्हीं एग्जाम्पल्स में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि वक्र r इज इक्वल टू एफ थीटा के ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदुपथ r इज इक्वल टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाय 2 होता है। यहाँ वक्र का समीकरण हमें क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल टू एफ थीटा, जो कि मानक समीकरण है। क्या है हमारा मानक समीकरण है। वैसे तो अगर हमें बोला गया है कि ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदुपथ ज्ञात करो, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, अधोलंब की लंबाई निकालनी है, क्योंकि जो अधोलंब के पाद का बिंदुपथ है वो क्या है, उसकी लंबाई है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है उसका, dr बाय डी थीटा। लेकिन यहाँ हमें वक्र का मानक समीकरण दिया गया है। अगर हम सोचे कि इससे हम dr बाय डी थीटा निकालें तो वो हमारा जो ये सिद्ध करना है तो हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि मानक समीकरण है तो हमारा आंसर जो होगा वो भी मानक रूप में ही दिया जाएगा। इसलिए हमें इसको थोड़ा सा कि फॉर्मूले को यूज में ना लेते हुए हमें जो स्टैंडर्ड मेथड है, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, उस मेथड से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मानक समीकरण है और इस रूप में सिद्ध करना है। बिंदुपथ से क्या मतलब होता है, किसी भी वक्र के, जैसे एक वृत्त है, इस बिंदु से स्टार्ट होके इसने पूरा एरिया कवर करके ही किया, तो इस वक्र का बिंदुपथ क्या हो गया, एक गोल वक्र के रूप में हो गया। जैसे परवलय है तो परवलय का बिंदुपथ क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो गया तो इसने ये आकृति बनाई, तो ये जो आकृति बनी ये क्या कहलाई, बिंदुपथ। तो ऐसे ही जो अधोलंब है, अधोलंब क्या है, एक रेखा है, तो इसका बिंदुपथ क्या हुआ, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी, ये जो दूरी है यही क्या हुआ इसका बिंदुपथ, अर्थात अधोलंब की लंबाई। तो जब हमने डेरिवेशन किया था इसका तो हमने डायग्राम देखा था, तो सबसे पहले हम इसका वही डायग्राम देखेंगे। हमने क्या देखा था कि वक्र पर बिंदु P, हमने एक बिंदु P लिया था, ये इसकी ध्रुवांतर रेखा, ये ध्रुवीय कोण, ये आरंभिक रेखा OX, इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा, थोड़ा सा कि हम इसे इस तरीके से ले लेते हैं, ताकि ये स्पर्श रेखा हो गई हमारी, और स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण क्या हो गया हमारा फाई। ये यहाँ तक हमारा कॉमन मेथड है कि वक्र पर एक बिंदु P r थीटा लिया, बिंदु P के लिए ध्रुवांतर रेखा हो गई हमारी r, ध्रुवीय कोण हो गया थीटा, एंड जो हमारी इनिशियल लाइन है आरंभिक रेखा वो क्या है हमारी OX। तब हमने बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमारा फाई। अब हमें क्या करना है, अधोलंब की लंबाई निकालनी। जो हमने इसका डेरिवेशन किया था तब हमने क्या देखा था, ध्रुव से इस स्पर्श रेखा, ध्रुव से ध्रुवांतर रेखा पर एक लंब डाला था। किससे, ध्रुव से ध्रुवांतर रेखा पर लंब खींचा गया था। जब हमने ये डेरिवेशन किया था, जहां हमने ध्रुवीय स्पर्शी अधोस्पर्शी लंब अधोलंब की लंबाई निकाली थी, तो उस डेरिवेशन में हमने क्या किया था, ध्रुव से ध्रुवांतर पर लंब डाला था। तो ये इस ध्रुव से हमने जब लंब डाला तो ये इस स्पर्श रेखा को कहाँ मिलता है, थोड़ा हम स्पर्श रेखा को चेंज करके बनाते हैं ताकि ये और क्लियर हमें नजर आए। ये स्पर्श रेखा हो गई, इस वक्र को थोड़ा सा कि हम इस तरीके से घुमाते हैं कि ये स्पर्श रेखा इसको स्पर्श करती हुई निकल जाए। और ये होगी इसकी स्पर्श रेखा, ये बिंदु P r थीटा। थोड़ा सा कि हमने डायग्राम को क्लियर दिखाने के लिए इस तरीके से इसको घुमाया है। और घुमा के बनाएंगे थोड़ा सा, ये हो गया बिंदु P r थीटा। ये स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण।
तो जो हमने इस ध्रुव से ध्रुवांतर पर जो लंब डाला तो वो हमारा क्या है, लंब, ये लंब डाला तो ये कोण हमारा क्या हो गया, π/2 का हो गया, ये वाला कोण 90 डिग्री। ये लंब इस स्पर्श रेखा को मिलता है बिंदु टी पर। सेम डायग्राम हमने कहाँ देखा था, जब हमने ये चारों फॉर्मूले निकाले थे तब हमने ये डायग्राम देखा था। सबसे पहले बिंदु वक्र पर बिंदु P r थीटा बनाया गया, ये r हमारी ध्रुवांतर रेखा, थीटा हमारा ध्रुवीय कोण। फिर एक स्पर्श रेखा खींची गई बिंदु P पर, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमारा फाई। उसके बाद हमने क्या किया, ध्रुव से ध्रुवांतर पर लंब डाला, ध्रुव से ध्रुवांतर पर लंब डाला, जो उस स्पर्श रेखा को कहाँ मिलता है, बिंदु T पर। और इस लंब को अगर इस बिंदु P पर भी एक लंब डाला जाए तो इस लंब को ये रेखा कहाँ मिलती है, बिंदु G पर। G कर दो या N कर दो, कुछ भी कर दो आप, ये बिंदु G पर मिलती है। तो ये डायग्राम हमने उस डेरिवेशन में भी बनाया था, ये डायग्राम हमने बनाया था, तब हमारी PT तो क्या हो गई, स्पर्शी, PT हमारी स्पर्शी हो गई, OT हमारी अधोस्पर्शी, PG हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया, OG जो है वो क्या हुआ हमारा, अधोलंब। ये डायग्राम हमने बनाया था और इसका डेरिवेशन हमने देखा था जब हमने स्पर्शी, अधोस्पर्शी, अभिलंब और अधोलंब की लंबाई निकाली थी। सेम डायग्राम वहाँ पे बनाया था। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वापस उस कॉन्सेप्ट को प्रीवियस क्लास में देखा जा सकता है, जहाँ हमने ये डायग्राम और अच्छे से स्टडी किया था। तो ये हमने डायग्राम बनाया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वक्र का मानक समीकरण दिया गया है और आंसर भी कैसा चाहिए, मानक रूप में ही चाहिए, इसलिए हमने मानक रूप का ही प्रयोग किया, मानक रूप से ही हम इसको अब सिद्ध करेंगे। अगर हमें फॉर्मूला दिया हुआ होता है कि r = a1 + cos थीटा, इसके लिए अधोलंब की लंबाई निकालो तो हम क्या निकालते, डायरेक्ट dr/d निकालते हैं, हमारा फाइनल आंसर मिल जाता। लेकिन मानक रूप में समीकरण दिया गया है और आंसर भी मानक रूप में चाहिए, जो भी इस वेरिएशन के साथ चाहिए। तो हमें इस डायग्राम की हेल्प लेते हुए ही इसे सॉल्व करना होगा। तो ये हमारा डायग्राम हुआ। अब हमें क्या निकालनी है, अधोलंब की लंबाई, अधोलंब के पाद का बिंदुपथ। अधोलंब के पाद का बिंदुपथ क्या है, अधोलंब की लंबाई, और यहाँ अधोलंब क्या है हमारा, OG। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, OG को ही निकालना है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे। माना वक्र r = f थीटा पर एक बिंदु PR थीटा है तथा फाई ध्रुवांतर व स्पर्शी के बीच का कोण है। यदि अधोलंब OG है तो माना बिंदु G, अधोलंब क्या है, OG है, तब बिंदु G, ये क्या हो गया, r' थीटा' है। ये हमने क्या माना, बिंदु G के निर्देशांक क्या माने हमने, r' थीटा'। अधोलंब के पाद का बिंदुपथ = अधोलंब की लंबाई। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, OG निकालना है। हमने क्या किया, माना सिंपल लाइंस लिखिए। माना कि वक्र r = f थीटा पर एक बिंदु PR थीटा है तथा फाई ध्रुवांतर व स्पर्शी के बीच का कोण है। यदि अधोलंब OG है, अब हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि जो हमारा अधोलंब है वो क्या है, OG है। तो इस बिंदु G के निर्देशांक हमने क्या लिए, r' थीटा'। इस G के निर्देशांक हमने लिए r' और थीटा'। तो r' क्या हो गया, इस ध्रुव से G की लंबाई ये हो गई r', और थीटा' क्या हो गया, इस आरंभिक रेखा से यहाँ तक का कोण हमारा क्या हो गया, थीटा'।
हमने क्या किया, इस बिंदु G को माना r डैश थीटा डैश। तो r डैश क्या हुई, ध्रुव O से G की लंबाई को हमने क्या बोला है, r डैश, तथा जो आरंभिक रेखा से कोण बनता है वही क्या हुआ, थीटा डैश। तो ये हमारा बिंदु G हो गया। हमें क्या निकालना है, अधोलंब के पाद का बिंदुपथ। और अधोलंब क्या है, एक सीधी लंबाई है, तो इसकी जो लंबाई होगी वही क्या होगी, इसका बिंदुपथ होगा। तो हमने क्या निकाला, अधोलंब की लंबाई हमें निकालनी है। अधोलंब की लंबाई इज इक्वल टू अधोलंब की लंबाई हमारी क्या होती है, dr बाय डी थीटा। और यहाँ अधोलंब की लंबाई हमारी क्या है, OG। OG इज इक्वल टू dr बाय डी थीटा इज इक्वल टू r डैश इज इक्वल टू dr बाय डी थीटा। क्योंकि OG किसके बराबर है, r डैश के बराबर है। चित्र से हम क्या देख रहे हैं, OG किसके बराबर है, r डैश के बराबर है। हमें अधोलंब की लंबाई निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, dr बाय डी थीटा। वो क्या है, OG इज इक्वल टू dr बाय डी थीटा। OG क्या है हमारा, r डैश, इसका मतलब r डैश किसके बराबर है, dr बाय डी थीटा के। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। इसको हमने, चूंकि वक्र r इज इक्वल टू एफ थीटा, तो यहाँ से dr बाय डी थीटा क्या होगा हमारा, एफ डैश थीटा, यही होगा। इसको हम नाम देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारी, r डैश इज इक्वल टू dr बाय डी थीटा इज इक्वल टू एफ डैश थीटा। तो r डैश इज इक्वल टू एफ डैश थीटा, और इसको हमने नाम दिया समीकरण 2। इसे हमने क्या नाम दिया, समीकरण 1। वक्र का समीकरण क्या है, r बराबर एफ थीटा। तो इस समीकरण से ही क्या निकलता है, dr बाय डी थीटा। तो dr बाय डी थीटा निकाला, वो हमारा क्या हुआ, एफ डैश थीटा। तो इस dr बाय डी थीटा की जगह हमने वैल्यू रखी एफ डैश थीटा। ये हमारा हो गया समीकरण 2। हमें क्या निकालना है, OG की लंबाई निकालनी है। OG में बिंदु क्या है, G के निर्देशांक हमारे क्या है, r डैश थीटा डैश। तो हमें इसको किस में बदलना है, r डैश और थीटा डैश में। तो r डैश तो हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ थीटा डैश की जगह क्या रहा है, थीटा। तो हमें थीटा डैश का मान भी निकालना होगा। यहाँ हमें थीटा का मान किस रूप में निकालना है, थीटा डैश के लिए, क्योंकि बिंदु G की बात की जा रही है और बिंदु G के निर्देशांक हमारे क्या है, r डैश थीटा डैश। इसलिए हमें इसको किस में बदलना है, थीटा डैश में। तो हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम से हम थीटा का मान किस में निकालेंगे, थीटा डैश के रूप में निकालेंगे। अगर हम आरेख से देखें, कोण XOG इज इक्वल टू कोण XOP प्लस कोण POG। अगर हम डायग्राम से देखें तो कोण XOG, ये जो पूरा का पूरा कोण है, ये किसके बराबर है, कोण XOP प्लस कोण POG, इसके बराबर है। जो कोण XOG है, ये कोण दो ही कोणों के योग से मिलकर बना है, कोण XOP और कोण POG से मिलकर बना है। कोण XOG ये क्या है, कोण थीटा डैश। XOP ये कोण हुआ हमारा थीटा, प्लस कोण POG, लंब डाला था तो उसका मान क्या है हमारा, पाई बाय 2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकालें तो थीटा डैश माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश माइनस पाई बाय 2। इसको नाम देंगे हम समीकरण 3। अब समीकरण 3 से ये मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो ये पूरी समीकरण किस में परिवर्तित हो जाएगी, r डैश और थीटा डैश में, क्योंकि हम OG का बिंदुपथ निकाल रहे हैं और OG के बिंदुपथ में G के निर्देशांक हमारे क्या हैं, r डैश और थीटा डैश। आप यहाँ तक नोट करेंगे एक बार।
समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर, तीन से 2 में मान रखा तो आर डैश इज इक्वल टू क्या है, एफ डैश थीटा, थीटा की जगह मान रखा तो थीटा का मान क्या आ रहा है यहाँ से, थीटा डैश माइनस पाई बाय 2। ये हो गई हमारी समीकरण 4। तो ये पूरी समीकरण किस में परिवर्तित हो गई, आर डैश और थीटा डैश में। अतः अधोलंब का बिंदु पथ हमारा क्या आया, आर डैश इज इक्वल टू एफ डैश थीटा डैश माइनस पाई बाय 2। लेकिन जो हमें सिद्ध करना है उसमें हम क्या देख रहे हैं, वो आर इज इक्वल टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाय 2 में दिया गया है, इस रूप में हमें दिया गया है। चूंकि वक्र का समीकरण आर और थीटा के रूप में दिया गया है तो फाइनल आंसर जो भी दिया जाएगा वो भी आर और थीटा के रूप में दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस आर डैश को रिप्लेस करेंगे आर से और थीटा डैश को रिप्लेस करेंगे थीटा से। क्यों, क्योंकि वक्र का समीकरण हमें आर और थीटा में दिया गया है तो जो हमारा फाइनल आंसर जाएगा वो भी मानक रूप में जी आएगा। और मानक रूप में जो मानक निर्देशांक है, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है आर और थीटा, उनको ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आर डैश को रिप्लेस किया जाएगा आर से और थीटा डैश को हम रिप्लेस करेंगे थीटा से। तो जो हमें सिद्ध करना है वो आंसर हमें नजर आ जाएगा। चूंकि वक्र का मानक समीकरण दिया गया है, मानक समीकरण में मानक निर्देशांक आर थीटा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें भी हम रिप्लेस करेंगे और आर और थीटा से ही जवाब देंगे। तो हमने जो सिद्ध करना है वो हमें दिखाई देगा। अतः मानक रूप में अधोलंब का बिंदु पथ आर डैश रिप्लेस बाय आर, थीटा डैश रिप्लेस बाय थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाय 2। आर डैश की जगह तो क्या किया हमने, आर डैश की जगह तो हमने लिया आर और थीटा डैश की जगह हमने क्या किया, थीटा। तो ये हमें क्या मिला, अधोलंब के पाद का बिंदु पथ। और इसे ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आर इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप में दिया गया था, मानक रूप में दिया गया था, तो मानक रूप में ही हमें इसे सिद्ध करना है। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल आगे देखेंगे, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।